हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फर्स्ट ईयर सिलेबस में बायोडायनामिक, ठीक है ना। तो बायोडायनामिक क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमको पता है पर्यावरण जो इन्वायरमेंट होता है और जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है उसका, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्रॉप प्रोडक्शन में। तो इसका जो प्रभाव है देखिए, ठीक है। तो सन से जो एनर्जी मिलती है हमको, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, अपने लिए फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। देन हमको क्या है, फ्रूट्स या सीड हमको प्राप्त होते हैं। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बायोडायनामिक का। तो बायोडायनामिक क्या है हम देखें तो बायोडायनामिक डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ठीक है, बायोस एंड डायनोमस, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द है जिसमें बायो को बताया गया है लाइफ से, जीवन से, ठीक है ना। तो बायो का मीनिंग यहाँ पर होगा जीवन, ठीक है। अब देखें आगे डायनोमस, तो इसका मीनिंग होता है एनर्जी। तो एनर्जी मतलब कि जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट से एनर्जी के अलावा हमको और भी अदर फैक्टर से, जैसे पूरा एक इन्वायरमेंट जिसमें इकोसिस्टम काम कर रहा है, फूड चेन काम कर रही है, वो सब चीज़ें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो बायोडायनामिक रिफर टू ए वर्किंग विद द एनर्जीज विच क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ। इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे लिए जो एक प्रकार से ऊर्जा का निर्माण करना, किसके द्वारा, मतलब ऊर्जाओं के साथ काम करना, एनर्जीज के साथ काम करना। जैसे कि क्या हो रहा है, एक जो नक्षत्र होते हैं हमारे, ठीक है ना, उसका साइंटिफिक रीजन है जिसमें गाय के सींग का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं सोर्स एक अलग से चाहिए एनर्जी का। सनलाइट से एनर्जी तो मिल ही रही है, बट गाय के सींग में भी एनर्जी होती है जो कि क्या करती है, खाद का फॉर्मेशन करती है। तो हम देखेंगे आगे कैसे खाद बनती है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एनर्जीज विच क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ, मतलब हमारे लिए जीवन को दैनिकचर्या में जो उपयोग कर रहे हैं हम उसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा। इट इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग दैट एम्स टू ट्रीट द फॉर्म एज ए लिविंग सिस्टम। एक प्रकार की विधि है जीवन को जीने के लिए, लिविंग सिस्टम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर, ठीक है, विच इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट टू बिल्ड हेल्दी लिविंग सॉइल एंड टू प्रोड्यूस फूड दैट, ठीक है। तो हेल्दी फूड का फॉर्मेशन हो, हेल्दी सॉइल, हमको पर्टिकुलर जो सॉइल में पोषक तत्व होते हैं वो हमको प्राप्त हो, ये चीज़ें हम बायोडायनामिक्स के द्वारा देखते हैं। फिर द बायोडायनामिक आइडिया ऑफ द फॉर्म एज ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लिविंग एंटिटी। तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी नक्षत्र हैं हमारे, सपोज इसमें सूरज, सनलाइट जिसको हम, ठीक है, या चंद्रमा, जो हमारे सितारे होते हैं वो, ठीक है, इनका जो है नक्षत्रों की गति पर प्रभाव होता है मेनली, ठीक है। तो इसी में क्या बताया गया है, जो भी हमारी कृषि है, फसल, जो भी हमारी कृषि, जो भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं और जो भी फसल उत्पादन कर रहे हैं उस पर भी नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो बायोडायनामिक्स क्या है, हमको अलग से एनर्जी, जैसे गाय के सींग का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, खेत के अंदर अलग से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बायोडायनामिक्स में ये चीजें देखेंगे। फिर आगे नेक्स्ट देखें प्रिंसिपल ऑफ बायोडायनामिक्स, ठीक है। तो क्या क्या सिद्धांत है बायोडायनामिक के, तो काउ मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर, क्रॉप रोटेशन, बायोडायनामिक फार्मिंग, बीडी प्रिपरेशन, ठीक है। शॉर्टकट में इसको बीडी कैपिटल लेटर में हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। अलग अलग प्रकार के बीडी प्रिपेयर किए अलग अलग प्रकार के साइंटिस्टों के द्वारा। उसमें सबसे पहले BD 501, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया में, उसको बनाया गया, हम उसको डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कॉस्मिक फोर्स, फिर सबस्टेंस एंड एनर्जी एंड फॉर्म ऑर्गेनिज्म, ये जो है पूरे बायोडायनामिक के सिद्धांत बताए गए हैं। काउ मैन्योर, काउ जो गाय है उससे खाद बनाना, जिसमें BD
BD500 एंड BD501 कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम इसको देखेंगे। भाई फायदा क्या है इससे? फायदा ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ती है और उसकी जो उर्वरा शक्ति जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना, वो इंक्रीज होगी। अब कैसे? सनलाइट से एनर्जी आ रही है, जो गाय का सींग है उसको हम पर्टिकुलर खेत में एक स्पेस में उसको गाड़ेंगे और उससे एनर्जी आएगी और उसको एक निश्चित समय बाद निकालेंगे और उस खाद को हम जो हमने फसल बोई है उस पर क्या करेंगे? डालेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया बायोडायनेमिक के अंतर्गत आती है, इसको हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें सिद्धांत कुछ बताए गए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो फसल चक्रण हम एक यूज कर सकते हैं, इसमें क्रॉप रोटेशन, इसमें प्रिपेयर करेंगे हम BD। कैसे प्रिपेयर करते हैं उसकी मेथड है पूरी अलग अलग। BD509, ठीक है। टोटल होते हैं हमारे पास ओवरऑल जो है अभी तक फिलहाल में 9 प्रकार के BD तैयार किए गए हैं। BD मीन बायोडायनामिक। बार बार आपको मैं BD का फुल फॉर्म जो नेम है वो नहीं बताऊंगा। BD आपको याद रखना है, इसको शॉर्टकट में इस प्रकार से बताया गया हैगा, ठीक है। इसके जो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने बताए गए हैं, जैसे BD500 एंड 501, 502, 503, ऐसे टोटल 9 प्रकार के BD प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। तो ये बायोडायनेमिक फार्मिंग में हम BD प्रिपेयर करते हैं। कॉस्मिक फोर्स, सबस्टेंस एनर्जी मतलब जो ऊर्जा है और जो पदार्थ है उसके बारे में, और फार्म ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं खेत में, उसके बारे में। आगे नेक्स्ट देखें हम आगे एफर्ट, क्या क्या प्रभाव होता है भाई, ठीक है ना। तो टू इंक्रीज द वाइटलिटी ऑफ फूड, भाई बायोडायनेमिक का यूज करने से क्या फायदा होगा? इंक्रीज द वाइटलिटी ऑफ फूड, जो खाद्यान्न है हमारा उसके अंदर जो है उसकी जो जैव क्षमता है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो तो बढ़ी रही है और वाइटलिटी इंक्रीज हो रही है। रीजनरेट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द सॉइल, सीड्स एंड वाटर, हम रीजनरेट कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं किसको? नेचुरल सोर्सेज, मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं हमें, प्रकृति के द्वारा क्या दिया हुआ? जल, ठीक है, वाटर, सॉइल, मृदा और बीज। तो हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं बायोडायनेमिक का यूज करने से। आगे बेटर efficiency of production relative to the amount of energy used, हम जो बेटर यूज कर सकते हैं एफिशिएंसी का, जो भी हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है, जो भी रिलेटिव एनर्जी है, ठीक है, उसका। टू क्रिएट ए पर्सनल रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इन विच वी लाइव, हम जो वर्ल्ड लेवल पे BD प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, हम जो इंडिया में BD501 जो इम्पोर्टेंट बनाया गया है वो फॉरेन कंट्रीज भी उसको यूज़ करी, तो हम इससे वर्ल्ड लेवल पर भी इजीली क्या कर सकते हैं? उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रेटर अर्थवर्म पॉपुलेशंस एंड बायोमास देन कन्वेंशनल फॉर्म्स, जो हमारे घरेलू जो होते हैं ऊर्जा के स्रोत, जिसमें बायोमास, ठीक है, एंड जो अर्थवर्म है, जैसे केचुए की खाद, केचुए की खाद से नेचुरली हम प्राकृतिक रूप से खाद बना ही रहे हैं, बट हम यहाँ पर जो मृत गाय है या जो भी हमारे पास मृत पशु है, गाय का सींग का उपयोग किया जाता है, जिसको सींग खाद के नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बट हम अदर पशु भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बायोडायनेमिक के द्वारा एक खाद प्रिपेयर करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल टू बी of service to the earth and its being aiding nature where it is weak due to constant use। इसका मतलब ये है कि भाई हम जो पृथ्वी पर दिया हुआ है हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, उसका हम एक लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमें आज के समय में आवश्यकता है कि खाद्यान्न समस्या जो है एक आने वाले समय में हमारे लिए एक चैलेंज हैगा, क्योंकि जो है कृषि भूमि का उपयोग क्या हो रहा है, अब आज के समय में लिमिटेड हो रहा है। किसान को फायदा यदि नहीं होगा तो वो खेती की ओर नहीं जाएगा। तो हम बायोडायनेमिक यूज करके खाद बनाकर उस खाद का यूज प्लांट्स में जो भी हमने फसल बोई है उसमें करके हम क्या है इजीली क्या कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि इससे जो सॉइल है हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। बायोडायनेमिक का मेन ऑब्जेक्ट है सॉइल जो हमारी पहले के समय में थी, सॉइल के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो वैसे ही रहे जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज,
माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे प्रॉपर उसमें रहें, ठीक है। तो बायोडायनेमिक के अंदर हम ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें एडवांटेजेस ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग, क्या फायदे हैं बायोडायनेमिक हम यूज क्यों करें। तो प्रोडक्शन ऑफ टॉप क्वालिटी फ्रूट्स, हम अच्छी गुणवत्ता के फलों का निर्माण कर सकते हैं इसके द्वारा। आगे देखें वेजिटेबल विथ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स विथ हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व उनमें रहे, लेवल उनका ज़्यादा रहे, हाई लेवल रहे न्यूट्रिएंट्स का, ये उत्पादन कर सकते हैं। एंड उसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, जो आज के समय में हम देखें फ्लेवर्स विभिन्न प्रकार के हमको जो एसेंस का यूज हो रहेगा वो नेचुरली हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल केमिकल जो फ्लेवर्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम खेती के द्वारा जो है हाई लेवल के स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोडायनामिक का यूज करके। नेक्स्ट देखिए हम आगे, यील्ड्स ऑलवेज अबाउट द एवरेज लेवल, उत्पादन जो है इसमें देखिए भाई जो है हाई लेवल का होगा, एवरेज, ठीक है। एक एवरेज जो फसल उत्पादन होता है उसकी अपेक्षा हाई लेवल का उत्पादन प्राप्त होता है हमको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा, नो केमिकल रिड्यूस फॉर ग्रेन फ्रूट एंड वेजिटेबल, केमिकल रसायन की हमको है ना इसमें आवश्यकता नहीं होगी। क्यों भाई, ग्रेन जो विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, जो फ्रूट्स हैं, विभिन्न प्रकार के फल एंड जो विभिन्न प्रकार की शाक सब्जियां हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट है का, तो हमको इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। हम जो फ्रूट्स हैं, ग्रेन है, इनमें इसको यूज करके ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। लिटिल ट्रबल विथ लाइवस्टॉक एंड प्लांट डिसीज, जो पशुधन होता है या जो विभिन्न प्रकार की पौधे में बीमारियां होती है इसको हम क्या रोक सकते हैं, क्योंकि पौधों में बीमारी यदि होगी ज़्यादा हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। उत्पादन यदि प्रभावित होगा तो हमें क्या होगा, इकोनॉमिकली उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन यदि कम हुआ तो हमें आर्थिक रूप से नुकसान होगा। आर्थिक रूप से नुकसान होने के बाद किसान वो उस फसल को नहीं लगाएगा और जिससे हमारे लिए खाद्यान्न की समस्या पैदा होगी। तो हमें बायोडायनेमिक का यूज बड़े लेवल पे करना है। इसकी मेथड बताऊंगा मैं आगे आपको कि कैसे बायोडायनेमिक का हम यूज करते हैं। नो स्प्रेडिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड नो ग्रेट इकोनॉमिक डैमेज ड्यू टू देयर प्रेजेंस, बायोडायनेमिक की प्रेजेंस के कारण कोई हमें इसमें नुकसान नहीं होता, कोई पेस्ट या इंसेक्ट कीड़े जो होते हैं वो आते हैं, इसकी रोकथाम ही होती है। जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, उसकी रोकथाम की जा सकती है इस मेथड को यूज करके। तो नेक्स्ट हम देखें आगे, द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन इज to sustain the fertility of the form that lost फॉर फ्यूचर। सबसे मेन ऑब्जेक्ट इसका ये है कि जो फ्यूचर में सॉइल की फर्टिलिटी कम होने के चांस हैं, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व के लॉसेस के चांसेस है, उसको रोका जा सकता है, क्योंकि एक सीमा होती है सॉइल की भी उससे उत्पादन प्राप्त करने की। अब वो सीमा समाप्त हो गई एक निश्चित समय के बाद, तो हमें क्या होगा, अदर सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। तो केमिकल फॉर्म में हमको जो है प्रोडक्शन प्राप्त करना पड़ेगा, तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो नेचुरली बायोडायनामिक के एडवांटेज बहुत है, बट इसका जो है प्रचार प्रसार यदि होगा तो वो इजीली उसको क्या करेगा, यूज करेगा। तो मेन पॉइंट है हमारा ये वाला कि फ्यूचर के हिसाब से हम क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को एक क्या करते हैं, कांस्टेंट या उसको मेंटेन करके रखते हैं बायोडायनामिक का यूज करने से। नेक्स्ट देखें हम आगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोडायनामिक। तो इसके कुछ अनुप्रयोग हैं प्रायोगिक, जैसे हम देखें वॉक अराउंड यूर लैंड ईच डे विथ ए ऑल इट्स एक्सपेक्ट एस्टेब्लिश्ड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। हम पर्यावरण का क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, केमिकल का हम यूज़ कम करेंगे, नेचुरली चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के, जैसे इसमें वेलेरियन के जो फ्लावर हैं उसका यूज़ करते हैं, इक्विसिटम जिसको बोलते हैं हॉर्स टेल, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लीव्स जो पत्तियां हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। भाई हमने क्या करा, बायोडायनामिक में एक पर्टिकुलर एरिया में खेत में गड्ढा किया, उसमें गाय का गोबर और जो हमारा गाय है उसका सींग, मृत गाय का, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है, जो गाय है उसके सींग का उपयोग क्या करते हैं किसान, भाई
उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं। बट हम उसी सींग का उपयोग क्या करेंगे, खाद बनाने में करेंगे। अब खाद कैसे बनती है वो हम पढ़ेंगे आगे। BD 50, ठीक है, जो BD 500 होता है और BD 501, ये दोनों मेथड में हम गाय के सींग से खाद कैसे तैयार करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इंट्रोड्यूस सॉइल प्रोटेक्टिंग क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉप। हम इससे जो कवर क्रॉप्स होती है, जिसको हम मेन जो फसल होती है, जो जैसे फसल चक्रण यूज कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं भाई, है ना, क्या कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार से सॉइल प्रोटेक्ट, मतलब जो मिट्टी के अंदर विभिन्न तत्व हैं उनको बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव सॉइल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। हम इंप्रूव कर सकते हैं सॉइल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को। इंट्रोड्यूस ग्रीन मैनरिंग केयरफुली प्लॉट और डग अंडर। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो हरी खाद है, जैसे जो हरी खाद जिसमें बरसीम होती है, जो फसल अवशेष होता है, या ताज़ा जो विभिन्न प्रकार के गोबर होता है, ठीक है, या हम देखें जो पत्तियां हैं उससे, मतलब नेचुरली, क्योंकि हमको इसको बाजार से परचेज नहीं करना है भाई। किसान ने यदि कहीं पर फसल बोई है तो उसको वहीं पर उसके आसपास के क्षेत्र में क्या मिलेगा, उसके आसपास के क्षेत्र में मिल जाएगा गाय का गोबर भी, और जो फसल अवशेष से पत्तियां हैं विभिन्न प्रकार की वो। यूज मल्चिंग वेर एवर पॉसिबल। मल्चिंग की प्रक्रिया हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा है, तो मल्चिंग की प्रक्रिया हम इसमें यूज कर सकते हैं। हम आगे देखें, कन्वर्टिंग ए फॉर्म टू बायोडायनामिक। भाई कैसे हम खेत को कन्वर्ट कर सकते हैं ना बायोडायनामिक में। तो बायोडायनामिक जैसा कि मैंने बताया BD, ठीक है, टोटल 9 प्रकार के BD हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, 9 टाइप के BD है। BD मतलब बायोडायनामिक। सबसे पहला इसमें BD 500, जिसमें कि गाय के सींग और गोबर को मिलाकर एक खाद तैयार की जाती है। BD 501, ठीक है, जिसमें सींग सिलिका खाद बोलते हैं, ठीक है, सींग सिलिका खाद। देन इसके बाद BD 502, ठीक है, BD 503, 504, 505, 6, 7, 8, ठीक है। फिर लास्ट में आता है 5001। टोटल 9 प्रकार के हैं हमारे यहाँ जो यूज होते हैं, 1, 2, ठीक है, 501 से लेकर ना 3 तक का मेन होता है। तो ऑल शॉर्ट टर्म मैनरिंग यूज ऑफ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर फॉर क्विक ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूड। तो भाई हमको जब भी यूज करना है बायोडायनेमिक, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, जो शॉर्ट टर्म में यूज कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार से खाद्यान्न का उपयोग हो रहा है, मैन्योर, ये खाद, इसको बोलते हैं खाद, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल है या नहीं है वो देखेंगे हम इसमें। स्टॉप ऑल केमिकल वीड कंट्रोल मेथड्स एंड दैट विल लीव अनडिजायरेबल रेसिड्यूसेस विच इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव सॉइल लाइफ। भाई इसमें हम जो केमिकल जो यूज कर रहे हैं खरपतवार को नष्ट करने में, उससे हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, क्योंकि खरपतवार लगेगी नहीं। अब खरपतवार लगेगी नहीं तो हम खरपतवार नाशी का यूज नहीं करेंगे, वीडिसाइड्स का, तो हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, द टाइप ऑफ स्टॉक कैरिड इन द फार्म इज इंपॉर्टेंट एज इट यूनिक इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी पर इसका एक मेन प्रभाव होता है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो मैंने आपको बताई इससे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ऊर्जाओं के साथ काम करना, एक कनेक्शन बताया गया साइंटिस्टों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, कि पर्यावरण और मौसम पर, ठीक है ना, सूर्य का, चंद्रमा का, सितारों का, ठीक है ना, जो स्टार होते हैं वो, उनका नक्षत्रों की गति का इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है। किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर, एंड जो है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। तो क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों का किस पर प्रभाव है? सनलाइट, ठीक है, चंद्रमा, सितारे जो स्टार होते हैं वो, नक्षत्र की गति पर एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनका इफेक्ट होता है। और ऐसे ही बताया वैज्ञानिकों ने कि भाई कृषि या फसल उत्पादन पर भी नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो नक्षत्रों के द्वारा हम पता कर सकते हैं, क्योंकि गाय के सींग से खाद का निर्माण नक्षत्रों का ही एक क्या है, इसमें रोल है। तो हम इसको आगे देखें। टोटल 9 प्रकार के बताए मैंने आपको। द इनकरेज लेग्यूम ग्रोथ, अर्थवर्म एक्टिविटी एंड अदर सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। भाई जो दलहनी फसल होती है उसमें लेग्यूम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लेग्यूम ग्रोथ, जो दलहनी फसलों में, दलहनी फसल जैसे चना है,
सोयाबीन है, इनकी जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं प्लांट्स खासकर, तो इनकी लेग्यूम ग्रोथ जो है वो क्या करते हैं भाई, वो ज़्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छा मिलेगा। तो अवधारणा क्या है बायोडायनेमिक फार्मिंग की, तो अवधारणा में देखें इसमें 2 फील्ड स्प्रे 5 कंपोस्ट प्रिपरेशन की प्रोसेस बताई गई है। 2 फील्ड स्प्रे देखते हैं क्या होता है, तो दीज आर कॉल्ड BD 500 which is made from horn manure and BD 501 made from horn silica। तो इसके कंसेप्ट में 2 फील्ड स्प्रे में हम देखेंगे BD 500। तो BD 500 जो होती है गाय के सींग की खाद का उपयोग करके बनाई जाती है। इसके अंदर गाय का ताज़ा गोबर यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्रेश काउ डग आर यूज इन BD 500 एंड हॉर्न मैन्योर, ठीक है। तो हॉर्न मैन्योर मतलब जो गाय का सींग होता है, काऊ का हॉर्न जो है उसका यूज कर रहे हैं, उससे BD 500 जो है वो हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। BD 500 मतलब बायोडायनामिक 500, ठीक है। तो हम इसको बायोडायनामिक 500 नहीं लिखेंगे, B.D 500 का ही यूज करेंगे, ये लिखा हुआ इस प्रकार देख पाए, ठीक है। तो BD 500 में क्या यूज करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे हॉर्न सिलिका, ठीक है। इसके अंदर गाय का गोबर तो यूज कर ही रहे हैं और हॉर्न सिलिका खाद का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यहाँ बनाए गए। 5 कंपोस्ट प्रिपरेशन, दीज प्रिपरेशन आर मिक्स ऑफ हर्ब्स दैट आर एडेड टू कंपोस्ट प्रोटेक्शन स्प्रेयर प्रिपरेशन BD 505 एंड BD 508। तो ये दोनों भी हमारे इंपॉर्टेंट है, बायोडायनामिक 505, ठीक है, एंड BD 508। तो जैसा कि मैंने बताया BD का यूज क्यों कर रहे हैं भाई, ये ऊर्जाओं के साथ काम करना, तो जिसमें गाय के सींग के खोल में, ठीक है ना भाई, हॉर्न मैन्योर, तो गाय के सींग के खोल में नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने की कैपेबिलिटी या हम कहें उसको एक देखी गई क्षमता, ठीक है, इसीलिए बायोडायनामिक का यूज कर रहे हैं। तो गाय के सींग के अंदर जो नक्षत्र होते हैं उनके अंदर तो, ठीक है ना, जो खोल है, जो उसका कवर है सींग का, ठीक है, हॉर्न जिसको हम बोल रहे हैं, उसके अंदर नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता आएगी, इसीलिए हम सींग खाद का यूज कर रहे हैं खेत के अंदर, और जो बायोडायनामिक के अंतर्गत आ रहेगा, ठीक है। अदर कंपोस्ट प्रिपरेशन, जिसमें हम कुछ अलग प्रकार की बायोडायनेमिक में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वॉश है और नाडेप। हम कुछ अन्य विधियां भी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश एंड नाडेप। ए मून एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्लांटिंग कैलेंडर इसमें यूज होता है। एक जो एस्ट्रोलॉजिकल का एक साल भर का एक जो कैलेंडर होता है, उसमें इट इज ए correlation between different parts of rhythms, the cycles of the moon and an astrological chart। जो हमारा मून होता है, ठीक है ना, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है वो, और एक जो है कैलेंडर जो हम यूज कर रहे हैं ग्रह का, ठीक है ना, नक्षत्र जो होते हैं, साल भर का जो एक खगोलीय घटनाएं जो घटती है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार से जो चंद्रमा है या सूरज है, ठीक है ना, सितारे हैं, ठीक है ना, मून का यूज़ है कुल मिला के, सीधी बात कहें हम, जो खगोलीय संरचनाओं का यूज़ हो रहा है, जिसमें कि हम जो है बायोडायनेमिक जो कि 501 और 500 प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि क्या है एग्जाम्पल, जो गाय के सींग है उसमें नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, यही बायोडायनेमिक का बेसिक कंसेप्ट रहेगा। BD 500 वर्क्स इन द रूट ऑफ प्लांट्स एंड द सेकेंड स्प्रे। तो BD 500 कहाँ यूज कर रहा भाई, ये जो जड़ है पौधे की उसके अंदर यूज हो रहेगा, खासकर जड़ों के माध्यम से ही पोषक तत्व फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर वाटर एंड जो फूड मटेरियल है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कहें या फूड मटेरियल कहें, तो वो फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज करते हैं। तो रूट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रूट के माध्यम से ही पोषक तत्व जाते हैं। तो ये BD 500 जो वर्क करेगा उसमें रूट के अंदर काम करेगा। आगे देखें 501 वर्क्स इट इज मैजिक बाय इन्फ्लुएंसिंग लाइट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स व्हेन स्प्रेड इन ऑनटू लीव्स। तो ये जो 501 भी काम करेगा, यहाँ पर जो पत्तियां हैं विभिन्न प्रकार की, जिससे मैंने एग्जांपल बताया था आपको,
सींग जो गाय के सींग की सिलिका खाद का उपयोग करते हैं, जिसमें हम वेलेरियन के फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद इक्विसिटम की वैरायटी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, किसके फॉर्म में, गाय के सींग के साथ इनका यूज़ करेंगे हम, ठीक है, ये प्लांट्स होते हैं, है ना, इनकी लीव्स होती है कि उनका यूज़ करेंगे हम। आगे देखें हम नेक्स्ट मेथड ऑफ बायोडायनामिक फार्मिंग, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम बायोडायनामिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो बायोडायनामिक प्रिपेयर करेंगे हम सबसे पहली मेथड में। तो फर्स्ट मेथड इज बायोडायनामिक प्रिपरेशन, सेकंड है कि फील्ड मैन्योर, थर्ड है प्लांटिंग कैलेंडर, फोर्थ है हमारी जो है कंपोस्ट मैन्योर एंड सीड प्रोडक्शन। तो ये पूरी मेथड बताई गई है कि इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे के वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा हम आगे क्या करेंगे, जो है बायोडायनामिक का प्रिपरेशन करेंगे। आगे देखें बायोडायनामिक प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो बायोडायनामिक प्रिपेयर करने के लिए हमको टोटल यहाँ पर देखो फील्ड बीडी, जिसमें कि बीडी 500 एंड बीडी 5000, ठीक है, तो 5001 और 5000 दोनों में अंतर रहेगा, ठीक है ना, इसका यूज हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो बीडी हमारे पास कितने हो गए, टोटल 9 टाइप के हैं, आप देख पा रहे होगे, ये 1 ये 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्रकार के बीडी जो बायोडायनेमिक है यहाँ पर बताए गए हैं। आप फिर से देखिए, बीडी 500, बीडी 502, ठीक है, 503 4 5 6 7 8, तो ये बीडी हमारे पास बताए गए हैं। इसमें कंपोस्ट टाइप के ये होते हैं और फील्ड वाले ये होते हैं। तो कंपोस्ट में देखें बीडी 502, 503, 504, 5 6 7। अब जैसे बताया गया है बीडी 502, तो बीडी 502 जो होता है हमारा चेमे, जो एक फ्लावर होता है चेमोलिली, ठीक है, उसके फूलों से इसको प्रिपेयर करता है। तो हॉर्न, ठीक है, काऊ का, एंड जो फ्लावर है हमारे उसका यूज करके हम बीडी 502 प्रिपेयर करेंगे। 503, ठीक है, 504, 505। अब जैसे 504 में स्टीडिंग नेटल का यूज किया जाएगा, ठीक है, क्या है, स्टीडिंग नेटल का यूज हम करके क्या करेंगे, जो है बीडी 504 प्रिपेयर करेंगे। 505 में देखिए क्या होता है, ऑक बार्क, जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है ऑक, उसका छाल का यूज करेंगे और उसके अंदर हम जो काउ इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, काउ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट, ठीक है, जो गाय का आहार नाल होता है, आंत होती है, उसका स्केलेटन लेकर हम उससे खाद प्रिपेयर करेंगे। तो एक क्या लिया हमने इसमें, ऑक, ठीक है, कहां पर, ये हिमालय क्षेत्र में पाई जा रही, ऑक का बार्क हम यूज कर रहे हैं। फिर 506 में मैंने बताया आपको क्या नाम है, डेंडेलियन वृक्ष की जो क्या करेंगे हम, इसकी सूखने के बाद जो बची हुई जो अवशेष है उसका यूज करेंगे। 507 में हम वेलेरियन के फ्लावर का यूज करेंगे, ठीक है, 507 में क्या करेंगे, वेलेरियन के फ्लावर का यूज करेंगे। और 508 में हम जो है सींग खाद का वापस यहाँ पर यूज करेंगे, जिसमें कि प्लांट की लीव्स का यूज हम कर सकते हैं। तो ये पूरे बायोडायनामिक हम प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग प्रकार के बायोडायनामिक है। खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बीडी 500 पर, गाय के सींग से खाद कैसी तैयार की जाती है, इसको डिटेल से बताना। तो गाय के सींग खाद बनाने के लिए मैंने आपको बताया ताजा गाय का गोबर का उपयोग करना है, और जो गाय का सींग है, जो मृत गाय है, डेड गाय है, उसका सींग यूज करना है। उसके अंदर से खोल के अंदर से हमको जो गाय का सींग है उसमें क्या भरना है, जो गाय का सींग है उसमें हमको गोबर ताजा भरना है, मिट्टी के अंदर उसको दबाना है, थोड़े समय के लिए गाड़ना है। और जो नक्षत्रीय शक्ति है, मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि गाय के सींग में खोल के अंदर नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है। तो हमने पर्टिकुलर एरिया में गाय के सींग को गाड़ा और उसके अंदर हमने गोबर फिल किया। थोड़े कुछ समय बाद क्या होगा, उस जगह पर वो गाय के सींग में नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने के बाद वहां पर जो भी मैन्योर या खाद बनेगी, उस खाद का उपयोग हमने जहां पर भी फसल बोई है वहां करेंगे। तो जो खाद बनी वो बहुत पोषक तत्व वाली होती है, उसमें बहुत पौष्टिक गुण होते हैं। वो छोटी सी मात्रा, बहुत कम जरा सी मात्रा, माइनर सी, वो क्या करती है, ज्यादा उत्पादन हमको देती है। तो हम क्या करेंगे, कम मात्रा में क्या करेंगे, बनाकर अधिक क्षेत्र में उत्पादन कर सकते हैं। खाद बनाई हमने, कम मात्रा में बनी, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया बनेगी जहां हमने सींग गाड़ा है, उसके नीचे से खाद को निकालेंगे कुछ समय बाद, 1.5 महीने का समय लगता है लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद उस खाद को हम अदर खाद में मिलाकर क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो इस प्रकार से गाय के सींग से खाद बनाना बायोडायनामिक जो है वो कहलाता है बीडी
500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा बायोडायनेमिक। अब आप लोग जो है इसमें एक देख पाएंगे बीडी का जो एक नंबर बताया गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बीडी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और उसका इंग्रेडिएंट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या तत्व है। तो बीडी 500 में काऊ हार्न और फ्रेश काऊ डंग है, ठीक है, गाय का गोबर है ताजा वाला, और क्या है, गाय का सींग है। बीडी 501 में क्या है भाई, काऊ हार्न है प्लस सिलिका, मैंने बताया आपको क्या नाम है, सींग सिलिका खाद है इसके अंदर। बीडी 502 में क्या है, यारो यूरिनरी ब्लैडर ऑफ स्टेंग, जो हमारा जो पशु है उसका अवशेष है, ठीक है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर का हम यूज करेंगे स्टेंग का। बीडी 503 है ना, इसमें क्या होगा, कैमोली और काऊ का इंटेस्टाइन होगा। ये क्या आएगा भाई, ये बताया मैंने, प्लांट है, ठीक है, वो उसके फ्लावर को ले रहे हैं और गाय के आंत को, इंटेस्टाइन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बीडी 504 इसमें स्टिगिंग नेटल, ये क्या है, स्टिगिंग नेटल मैंने बताया आपको, ये भी एक प्रकार की एक घास की वैरायटी होती है, ठीक है, स्टिगिंग नेटल का यूज कर रहे हैं बीडी 504 में। 505 हिमालय ऑक बार्क एंड स्कल ऑफ एन डोमेस्टिक एनिमल, कोई भी डोमेस्टिक एनिमल हो हम उसकी खोपड़ी का यूज कर सकते हैं, और जो हिमालय क्षेत्र में ऑक बार्क है उसका यूज करना है हमको, ठीक है, इससे हमको बीडी 505 बन जाएगी। बीडी 506 इसमें डेंडेलियन और बोविन मेस्ट्री, ये जो है एक वर्ड आया नया, बोविन मेस्ट्री, ये गाय के आंत के अंदर, ठीक है, तो ये गाय के आंत में ही प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट पर्टिकुलर, तो उसको लगाना है हमको, और डेंडेलियन ये हमको लेना है, ठीक है, ये भी प्लांट्स है। 507 बीडी तो वेलेरियन फ्लावर का यूज कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स हैं कि क्या क्या हम ले रहे हैं और कौन कौन सा बीडी है हमारे पास ये नंबर में, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बीडी, आप याद कर लीजिए। 500, 501, 2, 3, ठीक है, ऐसे 508 तक है। टोटल 9 प्रकार के बीडी प्रिपेयर किए गए, जिसमें 501 और 2 का काफी महत्वपूर्ण योगदान है बायोडायनामिक खेती के अंदर। आगे लास्ट वाला बीडी 508, इसमें केजुरेना टी, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार के हमने आज जो है बीडी के प्रकार पढ़े। यदि क्वेश्चन आता है कि बीडी के प्रकार लिखिए, बायोडायनेमिक के प्रकारों को समझाइए, तो ये बीडी के प्रकार विभिन्न प्रकार के दिए गए हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में देखा बायोडायनेमिक के द्वारा कैसे खेती आसानी से की जा सकती है, कैसे प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अपने आप वीडियो आएगा, ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।